देखिए सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक आकृति दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आपको क्या सिखाए हैं कि इस आकृति को आपको 2 त्रिभुज में बदलना होगा। इसमें ऐसा आप एक लाइन खींचिए जिससे ये चतुर्भुज क्या बन जाए? 2 त्रिभुज बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर बिंदु ए और बिंदु सी को अगर हम मिला दें, यहाँ देखिए तो देखिए ये अब आकृति क्या हो गया? 2 त्रिभुज में बदल गया। एक त्रिभुज हो गया DAC और दूसरा त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, तो अगर ये भुजा हमें पता चल जाए कि ये कितना है तो दोनों का हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, ABC ये त्रिभुज है और इसमें आपको दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो AC क्या है? कर्ण है। तो देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार आपको दिया गया है तो कर्ण आसानी से हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए हम लिखेंगे AC बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब BC है और आधार AB है, तो यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका मान हम रखते हैं। BC का मान 40 है तो 40 का स्क्वायर प्लस AB 30 है तो 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होगा। देखिए 1600 और 900 जोड़ेंगे तो 2500 होगा और 2500 का वर्गमूल होता है 50, यानी कि AC बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। यहाँ देखिए AC इसकी लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज है। पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में, ठीक है, इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? अर्ध परिमिति चाहिए इस त्रिभुज का। तो पहले हम मान लेते हैं इसमें कि माना AD बराबर स्मॉल a, AC बराबर स्मॉल b और CD बराबर स्मॉल c। ठीक है, ये तीनों भुजाओं की लंबाई को हम ABC मान लिए हैं। अब देखिए त्रिभुज ADC का अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2। A का मान कितना है? तो देखिए 60 है। B का मान कितना है? 50 है। C का मान कितना है? 50 है बटा 2। 50 जोड़ेंगे 100, 100 और 60 160। 160 को 2 से भागा देंगे, यहाँ लिख लीजिए 160 बटा 2 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 80। यानी कि त्रिभुज ADC इसका अर्ध परिमाप कितना आया है? तो 80 आया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है, हीरोन सूत्र का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान हम कितना लाए हैं? देखिए 80 लाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 80। S माइनस A यानी कि 80 माइनस A का मान कितना है? देखिए A का मान 60 है, B का मान 50 है और C का मान 50 है। ठीक है, तो S माइनस A यानी कि 80 माइनस 60, S माइनस B यानी कि 80 माइनस 50,
एस माइनस सी यानी कि 80 माइनस 50, सी का मान 50 है। इसको सॉल्व करिए। देखिए 80 है इंटू 80 में 60 माइनस करेंगे 20 बचेगा, 80 में 50 माइनस करेंगे 30 बचेगा, और 80 में 50 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 80 है तो 80 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 20। 4 को अगर 20 से हम गुना कर दे तो 80 हो जाएगा। फिर देखिए 20 है तो यहाँ लिखेंगे 20। फिर 30 गुना 30 है तो यहाँ लिखेंगे 30 गुना 30। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 20 गुना में 2 बार है तो एक 20 आपको बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। 30 2 बार है तो एक 30 आपका बाहर निकल गया। अब गुना करिए। देखिए 2 दूनी का 4 और 4 तिया 12 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी आप इसको गुना करेंगे तो 1200 आएगा। यानी कि त्रिभुज एडीसी इसका क्षेत्रफल कितना आया, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्या नाम है, तो ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, माना, इसमें भी हम मान लेते हैं कि ए बी की लंबाई को ए मान लेंगे, बी सी की लंबाई को बी मान लेंगे और ए सी की लंबाई को सी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए माना ए बी बराबर ए, बी सी बराबर बी और ए सी बराबर सी है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप क्या होगा, यानी स्मॉल एस बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए ए का मान 30 है, बी का मान 40 है और सी का मान 50 है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस 40 प्लस 50 और इसको 2 से भागा दे देंगे। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। तो ये तो आपका परिमाप है, तो इसको आधा अगर 2 से हम भागा दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो देखिए 30 और 40 70, 70 और 50 120 बटा 2, इसको काटेंगे तो 60, यानी कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है 60 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए एस का मान 60 आया है तो लिखेंगे 60 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 60 माइनस ए का मान 30 है तो यहाँ लिखेंगे 30 इंटू एस माइनस बी, यानी कि 60 माइनस बी का मान 40 है तो यहाँ लिखेंगे 40 इंटू एस माइनस सी, यानी कि 60 माइनस सी का मान 50 है तो यहाँ लिखेंगे 50। और ये वर्गमूल के अंदर में है तो इसको वर्गमूल के अंदर में रहने देंगे। देखिए 60 इंटू 60 में 30 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, 60 में 40 घटाएंगे तो 20 बचेगा और 60 में 50 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इसको सॉल्व करिए। देखिए 60 है तो 60 को हम लिख सकते हैं 20 गुना 30, 20 गुना 3, 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए 30 है तो यहाँ लिखेंगे 30, 20 है तो 20 और 10 है तो 10। बीस तो यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है। देखिए यहाँ 20 है तो फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं 20। अब यहाँ देखिए ये 10 है तो यहाँ लिखते हैं 10। ये 30 है तो 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3,
30 लिखिए, चाहे 10 गुना 3 लिखिए, और फिर 3 ही बचा हुआ है तो 3 यहाँ लिख दीजिए। अब वर्गमूल के अंदर में देखिए 20 दो बार है तो 1 20 आपका बाहर निकल गया, 10 दो बार है तो 1 10 बाहर निकल गया, 3 दो बार है तो 1 3 बाहर निकल गया। अब इसको गुना करिए तो 20 दहें का 200 और 200 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और ADC का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि टोटल का इस आकृति का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि ABCD का क्षेत्रफल, तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल हम कितना निकाले हैं 1200 प्लस ABC का क्षेत्रफल कितना लाए हैं 600, तो 1200 600 जोड़ देंगे तो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आकृति का क्षेत्रफल निकाल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो आपका आकृति दिया गया है इसका क्षेत्रफल कितना है से बताइए। तो देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये हम आपको बताए हैं कि इस चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुज में बदल देंगे। तो देखिए बिंदु A और बिंदु C इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज में देखिए 2 भुजा की लंबाई दिया गया है और इसका नहीं पता है कि ये कितना है। इसमें भी देखिए 2 भुजा की लंबाई दिया गया है और ये कितना है ये मुझे नहीं पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस भुजा की लंबाई को निकालेंगे। तो इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रश्न में कि ये 90 डिग्री का कोण है, यानी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आपका कर्ण है और देखिए लंब और आधार आपको दिया गया है तो कर्ण निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले हम AC निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब AB है AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार BC है तो BC का स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे लिखे, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए AB का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC आपको 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, मान लेते हैं कि माना देखिए AB इस भुजा की लंबाई को A मानते हैं, BC भुजा की लंबाई को B मान लेते हैं और AC जो भुजा है इसकी लंबाई को हम C मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना AB बराबर A,
बी सी बराबर बी और ए सी बराबर सी। तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि एस बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए ए 5 है, बी 12 है और सी 13 है, तो लिखेंगे 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा 2। तो 5 12 17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30 बटा 2। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 बार में पूरा पूरा कटेगा, यानी कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखिए √एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, देखिए एस का मान कितना लाए हैं, 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। एस माइनस ए यानी कि 15 माइनस ए का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर एस माइनस बी, तो 15 माइनस बी का मान 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू एस माइनस सी यानी कि 15 माइनस सी का मान 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 15 में 5 घटेगा तो 10 बचेगा, 15 में 12 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 15 में 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इस सबको गुना करिए। देखिए 3 दूनी का 6, 6 को 15 से गुना करेंगे तो 15 6 का 90 और 90 को 10 से गुना करेंगे तो होगा 900 और 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका नाम है डी सी ए। यहाँ देखिए त्रिभुज डी सी ए में इसमें भी हम मान लेते हैं, ठीक है, कि माना कि ए सी, ये जो भुजा है इसकी लंबाई को ए मानते हैं, इस भुजा की लंबाई को बी मान लेते हैं, इस भुजा की लंबाई को सी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना ए सी बराबर ए, सी डी बराबर बी और ए डी बराबर सी। ठीक है, तो त्रिभुज डी सी ए का अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान 13, बी का मान 10, सी का मान 13। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 10 प्लस 13 बटा 2। देखिए 13 10 23, 23 में 13 जोड़ेंगे 36, 36 बटा 2, 36 को 2 से भागा देंगे 18, यानी कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो त्रिभुज डी सी ए का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है उसको लिखिए √एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना लाए हैं, 18 लाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 18 इंटू एस माइनस ए यानी कि 18 माइनस ए का मान 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। एस माइनस बी यानी कि 18 माइनस बी का मान 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू एस माइनस सी यानी कि 18 माइनस सी का मान 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13। इसको सॉल्व करते हैं, 18 गुना
18 में 13 जाएगा तो 5 बचेगा, 18 में 10 घट जाएगा तो 8 बचेगा, 18 में 13 माइनस होगा तो 5 बचेगा। अब देखिए 18 में 5 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90 गुना 8 पचे 40, 90 में 40 से गुना करिएगा तो होगा 3600, और 3600 को वर्गमूलक निकालेंगे तो आएगा 60। तो त्रिभुज DCA का क्षेत्रफल आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि उस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज DCA का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल हम निकाले हैं। इसका क्षेत्रफल आया है 30, इसका क्षेत्रफल आया है 60। तो 30 और 60 90 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया।